आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन के बारे में। सबसे पहले हमें जानना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देते हैं, इसका मतलब होता क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टर्म है इसका मतलब होता है वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस to the weight of same volume of water, to the weight of same volume of water। इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस की जितनी वॉल्यूम हम ले रहे हैं वाटर की भी हम उतनी ही वॉल्यूम लेनी पड़ेगी और उसका जो वेट करेंगे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा at a specified temperature, at a specified temperature। इसका मतलब समझते हैं, मान लो तुम्हारा डस्टर है, डस्टर, इस डस्टर की स्पेसिफिक ग्रेविटी में बोलिए क्या होगी, तो डस्टर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। मान लो इस डस्टर का, मान लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल इस डस्टर की तुम्हारी वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब, लेट अस अज्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है। इस डस्टर का वेट मैंने बोला 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। तो मैं पानी भी लूंगा ना, जो वो पानी में 2 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा और उस 2 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट होगा वो यहां पे लिखूंगा वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब का पानी का वेट जो है मान लो 2 ग्राम आया, तो ये तुम्हारी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डस्टर होगा। ये बताने का मतलब क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताने का मतलब क्या था, बताने का सिर्फ यह तात्पर्य था कि जिस वॉल्यूम का मैं वेट ले रहा हूं सब्सटेंस का उतने ही वॉल्यूम का मुझे पानी लेना होगा। ये काम आएगा हमारा बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी में निकालने को। ये कंसेप्ट इसलिए हम देख रहे हैं। अच्छा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है अगर हम बिटुमेन के संदर्भ में लेंगे, बिटुमेन के संदर्भ में, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन to the weight of same volume of water। अच्छा, अब भाई सवाल उठता है ये टेस्ट पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने का तात्पर्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। किसकी डेंसिटी, यहां पे किसकी पढ़ रहे हैं, बिटुमेन की। उससे क्या करेंगे हम लोग, डेंसिटी निकलेगी तो क्या होगा, आगे हम टेस्ट देखेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन का। मार्शल मिक्स डिजाइन के टेस्ट में इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरा क्या है, जो बिटुमेन है, बिटुमेन उसकी डेंसिटी है वो इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली तुम्हें क्या कन्वे करेगी कि किस क्वालिटी का बिटुमेन है। वो क्वालिटी बताएगा कि किस क्वालिटी का बिटुमेन है, ये तुम्हारी क्या बताएगी, डेंसिटी बताएगी। दूसरा क्या कारण है, क्या होता है, एक होता है तुम्हारा एरोमेटिक मिनरल इंप्योरिटीज। एरोमेटिक मिनरल इंप्योरिटीज, जितनी ज्यादा एरोमेटिक मिनरल इंप्योरिटीज बिटुमेन में बढ़ती जाएंगी, जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, ये एरोमेटिक मिनरल इंप्योरिटीज जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी उतनी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमेन की होती जाएगी। मिनरल इंप्योरिटीज जितनी ज्यादा, स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ज्यादा। इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे यह मतलब निकल रहा है कि जो टार है तुम्हारा, टार जो थोड़ा इंप्योर फॉर्म है एज कंपेयर टू बिटुमेन, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। अच्छा, ये हल्ला क्यों हो रहा है, देखो बंद कर दिया, बंद कर दिया। हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन। तो मैंने क्या बोला, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन टू द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जब हम बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे होते हैं तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालते हैं। कितने पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसके लिए, ये करेंगे पिक्नोमीटर।
पिग्नोमीटर का यूज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। किससे निकालेंगे? पिग्नोमीटर से। ठीक है, अब किस तरीके से निकालते हैं, कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। इसमें मैं यूज करूंगा एक मेरा ही तरीका, शाशाज मेथड। मेरे साथ भी, मेरे बाद भी, या हमारे साथ भी, हमारे बाद भी। क्या करेंगे इस अप्रोच में? इस अप्रोच में अपन जो कर रहे हैं, ये पिग्नोमीटर लिया, पिग्नोमीटर लिया, इसका खाली वेट ले लिया। खाली वेट कितना लिया? बैलेंस में देखा W1 वेट है इसका कुछ, उसके बाद बिटुमेन को पोरिंग टेम्परेचर पे हीट कर दिया। कुछ बिटुमेन लिया, उसको पोरिंग टेम्परेचर पे हीट करा। पोरिंग टेम्परेचर कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हीट करते हैं। क्यों हीट करते हैं? जिससे तुम्हारा होमोजीनियस मिक्स बने। दूसरा क्यों हीट करते हैं? ताकि उसमें जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करने के बाद ये बिटुमेन लिया, इसको हीट करके इसमें डाल दिया और इसको फिर वाटर बाथ पे ले गए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मेंटेन करा दिया, क्योंकि अपन पूरा जो अपन टेस्ट कर रहे हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कर रहे हैं। तो ये बिटुमेन इस पे भर दिया, इसका वेट ले लिया W2। W2 क्या है यार? ये कंटेनर और बिटुमेन का साथ में मिला के जो वेट है ये W2 है। मैंने बोला सिर्फ बिटुमेन कितना भरा हुआ है उसको मैं मान रहा हूं, मान लो M सबस्क्रिप्ट B, यानी वेट ऑफ द बिटुमेन मैंने बोला जो भरा हुआ है इसमें वो M सबस्क्रिप्ट B है। टोटल वेट कितना है कंटेनर और बिटुमेन का मिला के? W2। अब क्या किया, ये बिटुमेन इसमें भरा हुआ था। क्या था? बिटुमेन भरा हुआ था जिसका वेट क्या था? M सबस्क्रिप्ट B। इसमें क्या किया? पानी भर दिया, पानी, डिस्टिल वाटर भरा जाता है। ये भी सब 27 डिग्री पे हो रहा है। डिस्टिल वाटर भरा, कितना डिस्टिल वाटर भरा? मान लो इस डिस्टिल वाटर भरने के बाद इस पूरे कंटेनर का वेट आता है W3। समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से पूरी अप्रोच आई। ठीक है, यहां पे मैंने बोला इसका वेट कुछ होगा MW सबस्क्रिप्ट 1, MW1। जो पानी भरा है वो MW1 के बराबर है। ये नीला नीला पानी है, ये MW1। ठीक है, इसका वेट ले लिया W3। W3 किसका वेट हुआ यहाँ पे? ये बिटुमेन का प्लस बिटुमेन का प्लस ये पूरे कंटेनर का। सिर्फ पानी का वेट कितना है इसमें जो भरा है? MW1। बिटुमेन का वेट जो भरा हुआ है वो कितना है? M सबस्क्रिप्ट B। फिर ये कंटेनर लिया, इसमें पूरे में क्या लबालब पानी भर दिया। क्या भरा? पूरे में पानी भर दिया, पूरे में पानी भर दिया। कंटेनर और पानी का वेट सहित मैंने बोला इसका वेट है W4। ठीक है, अच्छा क्या बोला था पहले शुरुआत में? याद करो अपने क्या बोला अपन ने? वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन टू द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब हमें सेम वॉल्यूम ऑफ पानी लेना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल पाएंगे। कहीं ना कहीं आके मुद्दा यहां पे अटक रहा है। समझाने के लिए देखो तोड़ते हैं इसको किस तरीके से। इसी लाइन पे एक मैंने बाइफरकेट किया इसको। ये भी पानी है, ये भी पानी है। इतना पानी यहां पे था, उतना ही पानी यहां पे। मान लो ये तुम्हारा है MW1, मान लो क्या MW1 ही है। देखो ये MW1 था, ये भी MW1 है। ये जो बिटुमेन के बराबर जो भरा हुआ यहां तक, मैंने बोला इतना तुम्हारा ही तुम्हारा MW2 है। MW2, M सबस्क्रिप्ट 2। इसका मतलब मैं जितना बिटुमेन का वेट लूंगा और जिस वॉल्यूम का लूंगा उतना ही पानी का वेट, उतने पानी का वेट कितना लूंगा? सेम वॉल्यूम का लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? किस तरीके से हम इसको अप्रोच को जा सकते हैं? मान लो
W2 माइनस W1, ये W2 माइनस W1 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द कंटेनर प्लस m सबस्क्रिप्ट b माइनस वेट ऑफ द कंटेनर, यानी क्या ये तुम्हारा वेट ऑफ द बिटुमेन हो रहा है क्या? W2 माइनस W1 करूंगा तो क्या वेट ऑफ द बिटुमेन हो रहा है? इसको मैंने बोला इक्वेशन 1। W3 माइनस W4 करते हैं, चलो W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 क्या होगा तुम्हारा? देखो MW1 प्लस m सबस्क्रिप्ट b, MW1 प्लस m सबस्क्रिप्ट b प्लस मास ऑफ द कंटेनर, इसको m सबस्क्रिप्ट c लिख दिया मैंने, माइनस MW1 प्लस MW2 प्लस मास ऑफ द कंटेनर। ठीक है, MW1 कट पेट, तुम्हारा मास ऑफ द कंटेनर कट पेट, बचा क्या? मास ऑफ द बिटुमेन माइनस मास ऑफ वाटर, इतना ही वाटर। ठीक है, तो क्या इसको पूरे को इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं? इसको मिटाया, इसको अपन लिख सकते हैं मास ऑफ द बिटुमेन माइनस MW2, ये तुम्हारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अच्छा, यहां पे इसको और क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? W3 माइनस W4 को, MB को कॉमन लिया, 1 माइनस MW2 अपॉन m सबस्क्रिप्ट b। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? ये MB इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बिटुमेन डिवाइडेड बाय MW2। अच्छा, यहां से देखो एक कंसेप्ट क्या निकल रहा है, जिस वेट का मैं बिटुमेन ले रहा हूं और जिस वॉल्यूम का ले रहा हूं, मतलब MB, क्या उतने ही वॉल्यूम का मैंने MW2 लिया, उतने ही वॉल्यूम का MW2 लिया, मतलब उसी का मास लिया। इसका मतलब क्या है? यही तुम्हारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो मैं सेम वॉल्यूम बारा बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही क्या तुम्हारी G है, G, ये तुम्हारी G हो गई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? W3 माइनस W4 इज इक्वल टू MU, क्या लिख सकते हो? W2 माइनस W1 इंटू 1 माइनस 1 बाई जी। ये तुम्हारी क्या दूसरी इक्वेशन हो गई। तो कैसे लिख सकते हैं इसको अपन लोग? दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या? मतलब क्या लिख सकते हैं? W3 माइनस W4, यहां से तुम MB को क्या लिख सकते हो? W2 माइनस W1 इंटू 1 माइनस 1 बाई जी। ये तुम्हारी यहां से आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? जी को इस साइड ले जाओगे, उस साइड ले जाओगे, किस तरीके से लिख सकते हैं? और तो यहां से तुम्हारा जो जी आ गया, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, वो क्या आई? W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। अब इस तरीके से हम पिग्नोमीटर से सॉइल की भी निकाल सकते हैं, बिटुमेन की भी निकाल सकते हैं। जो जो तुम पिग्नोमीटर से निकाल सकते हो, सबका कंसेप्ट यही होगा। अच्छा, काम की चीज, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमेन की देखी जाती है, वो है 0.97 से 1.02, 0.97 से 1.02। एक होता है कटबैक बिटुमेन, अपन आगे देखेंगे कटबैक क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कटबैक बिटुमेन इज लेस देन, कम होती है किससे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन। एक टार होता है, टार, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टार, ये तुम्हारा होता है 1.10 से 1.25 में। एरोमेटिक मिनरल की इंप्योरिटीज बढ़ती जाएंगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हो गई, 1.10 से 1.25। तो इसी के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन यूजिंग पिग्नोमीटर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।